हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सब लोग यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स पूछते हैं, सर हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? यूपीएसआई के लिए पढ़ने के लिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? हमें कितना घंटे पढ़ना होगा और किस तरीके से हम टाइम को ऐसे मैनेज करें ताकि हम हर सब्जेक्ट पढ़ सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपको अगर यूपीएसआई में या यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट होना है तो आपको 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा जो कोई अगर पढ़ सकता है तो वो पढ़िएगा, लेकिन 8 से 9 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है। और इतना क्यों बता रहा हूँ मैं, आप लोग ये भी सोच रहे हैं सर इतना तो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको लग रहा है इतना ज़्यादा, आपसे दूसरे लोग इससे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आप तो इतना मिनिमम पढ़िए ही भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो। पता है कंपटीशन कितना टफ़ है, लोग कितने एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, किस तरीके के लोग हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। आपको उनको बीट करना है ना, सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेनी है, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि 2-3 घंटे पढ़ करके हम ऊब जाते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि सर 2-3 घंटे पढ़कर हम ऊब जाते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से यार, नहीं होगा फिर आपका सिलेक्शन। अगर आप ये सोचते हैं कि 2-3 घंटे पढ़कर हम सिलेक्शन ले लेंगे, हमारा बहुत पावरफुल माइंड है, आइंस्टीन का माइंड हमारे अंदर घुसा हुआ है कि सब कुछ 2 घंटे में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम सब एक कॉमन मैन हैं, ठीक है, हम सब एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। जो कोई हाई लेवल का स्टूडेंट होता है वो यूपीएसआई की तैयारी नहीं करता है। हम सब एक कॉमन स्टूडेंट्स हैं और हमारा माइंड पहले से ही उस तरीके से प्रिपेयर होकर रखा है कि हम एवरेज तरीके से ही पढ़ते हैं। अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मेरी तरह। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, अभी भी हूँ इवन, ठीक है। आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना तो कंपलसरी है। अब आता है बात टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखिए, आपको अगर सेलेक्ट होना है तो हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सब्जेक्ट को टाइम दिया और कुछ को भूल गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ते ही जा रहे हैं, उनको मैथ अच्छा लग रहा है, लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, मैथ उठाते ही बोरिंग फील होने लगता है। तो क्या आप ये बताइए, अगर एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट को आप इग्नोर करके पढ़ते हैं तो क्या आपको सिलेक्शन हो जाएगा? जब एग्ज़ाम ऐसा है कि हर सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है, ऐसे सिचुएशन में क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा? देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, उस सब्जेक्ट को ये मानकर चलिए कि आप इसमें कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। आप इसकी जो 35% जो कट ऑफ होती है एसआई की, आप उसमें क्लियर कर जाएंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जिस सब्जेक्ट को उठाने में ही आपको बोरिंग फील होती है, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने माइंड को बार बार रिकॉल कराइए, अपने आप से ये चीज़ बोलिए कि मेरा वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मुझे यही सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन ही तब होगा। आप उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा टाइम दीजिए, अब उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप ये सोचेंगे कि कब, आपको पता भी नहीं चलेगा, 10 से 15 दिन बाद आपको ये लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जा रहा है उस सब्जेक्ट में, और ये आपके लिए एक अच्छा संकेत होगा। तो उस सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ते चलिए, यही टाइम मैनेजमेंट का चीज़ होती है। अभी आपका एग्ज़ाम थोड़ा दूर है, तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आप उस सब्जेक्ट में भी पास कर पाएँ, उस सब्जेक्ट में भी कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। बहुत बच्चे तो मैं कह रहा हूँ 80% बच्चे केवल इसी चीज़ से फेल होते हैं कि वो सब्जेक्ट की कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, और उसका रीज़न सिर्फ एक होता है कि उस बच्चे ने दूसरे सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दिया, लेकिन उस सब्जेक्ट को भूल गए। उस सब्जेक्ट को पढ़ने में ही उनको बोरिंग फील होता है और वो वहीं मात खा जाते हैं, वहीं फेल हो जाते हैं। और यही एक कारण है बच्चों का फेल होने का। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मैथ में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा मैथ कर जाते हैं, वो 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तक मैथ के कर जाएंगे, 35 से 36 क्वेश्चन तक, लेकिन हिंदी नहीं कर पाते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। हिंदी अच्छी है जिनकी, लेकिन मैथ को उठाते ही वो बोर फील करने लग जाते हैं, मैथ को तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, मैथ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाता उनका। तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए उस सब्जेक्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम, और अपने माइंड को बार बार रिकॉल कराइए कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। जब माइंड आपका बार बार रिकॉल होगा तो उसको लगेगा कि हाँ सच में मुझे ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और वो उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देगा आपके लिए। और सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, ये बात भी मैंने एक वीडियो में बताई थी, आज फिर बता देता हूँ
कि बुक उठा करके सीरियल वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या काम करिए, बुक उठाइए और उसका कोई एक टॉपिक उठाइए कि आज मुझे ये वाला टॉपिक क्लियर करना है। और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं यही करता हूँ कि बीच बीच में से टॉपिक आपको उठा कर दे देता हूँ। उससे क्या होता है कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ आज मैं ये वाले टॉपिक का पूरा क्लियर करके जाऊँगा। ठीक है, आपको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं होती है। फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक उठाइए, कोई रैंडमली टॉपिक उठाइए और उसको क्लियर करने की सोचिए कि आज मुझे ये वाला टॉपिक क्लियर करना है। तो इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग भी ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनली पढ़ें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान पाएगा। आपके कोचिंग वाले नहीं जानते कि आपका माइंड लेवल क्या है, वो आपसे बेहतर नहीं कोई जान पाएगा। तो उस हिसाब से पढ़िए जैसा आप फ्री फील करते हो, जैसा आपके माइंड का लेवल है। आप जानते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ या कितने कम घंटे पढ़ सकता हूँ, वो कितने घंटे बैठ सकता हूँ, कितने घंटे मेरे पास हैं पढ़ने के लिए, वो सब आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। तो अपने अकॉर्डिंग वो प्लान बनाइए और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। इवन मैं कह रहा हूँ जो सब्जेक्ट कमज़ोर है अभी उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हर सब्जेक्ट को, अगर पास होना है एग्ज़ाम में तो।